नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, कल भी मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बिल्कुल विस्तार से बताया था कि किस प्रकार दिल्ली के इधर विधानसभा चुनाव हो रहे थे और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में गंगा के अंदर महाकुंभ में जाकर इस गंगा के अंदर डुबकी लगा रहे थे, स्नान कर रहे थे, भगवा पहन रखे थे, मालाओं की बड़ी बड़ी मालाएं पहन रखी थी। इतने नौटंकीबाज जुमलेबाज प्रधानमंत्री शायद किसी भी मुल्क में आज तक दुनिया में आपने नहीं देखा होगा। लेकिन आप बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऐसा एक प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की कुर्सी पर बिठाया है जो बेशर्म है, बेहयाई की सारी सीमाएं लांघ चुका है। और 5 तारीख को इधर चुनाव हो रहे थे, वो डुबकी लगा रहे थे। उधर एक अफसोसजनक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई कि अमेरिका जो है वो हिंदुस्तान को आंखें दिखा रहा है। लेकिन आज तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री जिसकी बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें, वो दिखाकर पड़ोसी और विश्व के जो महाशक्ति हैं उनको डराने का काम भी करते हैं। उनका पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है। अवैध प्रवासी घोषित किए गए भारतीय नागरिकों का पहला जत्था भारत आ चुका है। अवैध प्रवासियों को जिस तरह से अपराधियों की तरह हाथ पैर बांधकर अमेरिकी सेना के विमान से देश वापस भेजा गया, वो हैरान कर देने वाला है। वहीं स्वदेश लौटे भारतीयों ने जब अपनी आप बीती सुनाई तो रूह कांप गई। इन लोगों ने बताया कि लौटते समय खाना तक नहीं मिला, कई तो बीमार पड़ गए और कई लोग डंकी रूट पर और जो भारत है वो विश्व गुरु बन चुका है। ऐसी बातें कौन करता है? ये किसी से छुपी नहीं है, गोदी मीडिया करता है। और अपने मुंह मियां मिट्ठू प्रधानमंत्री खुद इसी प्रकार की बातें करते हैं। और जो गोदी मीडिया है या भाजपाई हैं या अंधभक्त हैं, वो इसी प्रकार की बातें करते हैं, एग्जैगरेट करके, यानी मोदी को बड़ी बड़ी बातें करके ऐसा उनको फंसा दिया है कि अब उनको अमेरिका जैसे देश ने, चाइना ने, पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने, नेपाल, भूटान, सभी देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी औकात दिखा दी है। ये 56 इंच छाती वाले प्रधानमंत्री जो कह रहे थे कि उनका डंका बज रहा है विश्व के अंदर, अब वो डंका किस पर लगता है? ढोल पर। और ढोल जो है कैसी आवाज करता है, वो अब आवाज फट चुकी है, ढोल फट चुके हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि 5 फरवरी को, उसी दिन जिस दिन उधर मोदी जी डुबकी लगा रहे थे और इधर राजा सांसी हवाई अड्डा अमृतसर का, वहां अमेरिका से ग्लोब मास्टर C-17 उतरता है और उसमें से हथकड़ियां लगे हुए, हैंडकफ डाले हुए भारतीय, 104 भारतीय जिनमें बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, उतरते हैं। और इतनी हिम्मत उस अमेरिका की जिसके बारे में जो गोदी मीडिया है, चाटुकार पत्रकार कहते थे कि जो अमेरिका है वो भी हिंदुस्तान के सामने झुकता है। मोदी जी का इतना बड़ा डंका बज रहा है पूरी दुनिया में, भारत इतना बड़ा एक विश्व गुरु बन चुका है। और बड़ी बड़ी बातें, ऐसी बढ़ा चढ़ाकर बातें गोदी मीडिया करता था। और यही कारण था कि ये इस प्रकार की जो अफवाहें, जो ढकोसलेबाजी, फिजूल की बातें, अमेरिका को चिढ़ाने की बातें रोज रोज मीडिया के अंदर, अखबारों के अंदर छप रही थी, वे ये कहीं ना कहीं मैसेज अमेरिका में हाथों हाथ तुरंत जा रहा था, पहुंच रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, हर छोटी सी बात पूरी दुनिया के अंदर एक पल भर में, सेकंड में फैल जाती है। तो इस प्रकार की जो बातें हो रही थी उससे कहीं ना कहीं अमेरिका जो अपमानित महसूस कर रहा था और उससे उसे एक ऐसा मौका हाथ लगा जिसके कारण उसने भारत को और मोदी को इसकी औकात दिखा दी। दोस्तों, मैं भारत का वासी हूँ, नागरिक हूँ। मैं नहीं चाहता और न मैं करना चाहता निंदा भारत की, न प्रधानमंत्री मोदी की। लेकिन इस प्रकार की जो बेइज्जती हुई है हिंदुस्तान की, हमें अपमानित होना पड़ा, हमें सर झुकाना पड़ा है, हमारी फजीयत हो रही पूरे देश के, पूरे विश्व के अंदर, तो उसके जिम्मेवार कौन है? वो विदेश मंत्रालय है, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री वो हैं। और मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था, जो हवाई जहाज उतरा, ये अमेरिका का सेना का ग्लोब मास्टर C-17 था। इसमें 104 जो भारतीय थे उनके हथकड़ियां लगी हुई थी, उन्हें अपमानित किया गया था। उन्होंने जैसा कि बताया, यहाँ उतरने के बाद वो मुंह छुपाकर
इधर उधर अपने घरों में जा रहे थे, जिसमें 30 गुजरात के बताए जा रहे हैं और 33 हरियाणा और पंजाब के थे क्रमशः। तो इस प्रकार वो जा उतरे। 2 चंडीगढ़ भी के थे और यूपी के भी थे 2। तो ये इन भारतीयों को जो जिन पर ये आरोप है कि वो अवैध तरीके से यानी डंकी रास्ते से, डंकी रूट से अमेरिका में पहुंचे थे और वहां अवैध तरीके से रह रहे थे। तो इसके पीछे कारण यह था कि जब अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव हो रहे थे और उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप, जो तथाकथित मोदी के बहुत ही गहरे मित्र हैं, जिनके पिछले चुनाव में जिनके लिए मोदी जी भी वहां गए थे। अब की बार ट्रंप की सरकार, इस प्रकार के नारे भी गूंजे थे अमेरिका में। लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप का दुर्भाग्य ही था कि वो मोदी के प्रचार के बाद भी वो हार गए, बुरी तरह से हार गए थे। और अब जबकि उन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया, यानी मोदी का सहारा नहीं लिया, और वो अपने आप अपने दम पर वो जीत चुके हैं। और जीतने के तुरंत बाद उन्होंने ये ऐलान किया था, यहाँ तक कि उन्होंने चुनावों से पहले ही यह घोषणा की थी कि यहाँ के जो राइट्स हैं, यहाँ के अधिकार हैं, उन पर विदेशियों का कब्जा होता जा रहा है। विदेशी यहाँ अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, घुस रहे हैं, और जो यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, उस पर कहीं ना कहीं विदेशियों का कब्जा होता जा रहा है। तो इन्हें तुरंत, अगर मेरी जीत होती है तो उन्हें वापस डिपोर्ट किया जाएगा उनके अपने देशों में। तो ऐसा ही उन्होंने ये अब कर दिखाया। मोदी जी को उन्होंने, मोदी जी की औकात दिखा दी। उन्होंने 104 भारतीयों को अपने ही हवाई जहाज के अंदर डालकर ऐसा उनके साथ सुलूक किया जैसा कि कोई हत्यारा होता है, ऐसा हत्या के आरोपी होते हैं, हत्यारे लोग होते हैं, उनके साथ इस प्रकार का सुलूक किया जाता है, अपमानित किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, उस प्रकार का उनके साथ सलूक किया गया। हवाई जहाज के अंदर भी वो टॉयलेट जाने के लिए, वॉशरूम में जाने के लिए वो मिन्नतें कर रहे थे स्टाफ की, और वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। उन्हें बड़ी ही मुसीबत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि औरतों को भी नहीं बख्शा। केवल हथकड़ी नहीं लगी तो केवल बच्चों को नहीं लगी जो 8-10 वर्ष के थे। तो इस प्रकार ये देश की ऐसी फजीयत, अपमानित, पहली बार अपमानित तो होना पड़ा देश को। जबकि मोदी सरकार के जो विदेश मंत्री जयशंकर, वो कल पार्लियामेंट के अंदर बड़े दावे कर रहे थे कि ये तो आम बात है। वो इसको एक मामूली बात बता रहे थे, उसे कोई मतलब नहीं है कि ये देश की फजीयत हुई है। अगर विदेश मंत्रालय या मोदी के वो इतने घनिष्ठ मित्र थे ट्रंप, तो मोदी जी उनसे बात करते और अपने ही जहाज में जाकर वहां से लेके आते इन जो भारतीयों को। तो इस प्रकार का जो सलूक हुआ, इस तरह की बदसलूकी हुई, तो ये उन भारतीयों की नहीं, ये पूरे देश की फजीयत। तो पूरे देश को अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है। और ऊपर से जो जयशंकर जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो सामान्य बात है, जो अब अवैध तरीके से दूसरे देशों में रहते हैं तो ये तो सामान्य प्रक्रिया, पहले भी इसी प्रकार अमेरिका से भारत में डिपोर्ट होते रहे भारतीय अवैध नागरिक जो वहां रह रहे थे। तो साथियों, ये बिल्कुल सरासर वो झूठ बोल रहे थे, क्योंकि जो पहले अमेरिका ने भारत में रिपोर्ट किए थे, तो वो वहां से प्लेन में, हवाई जहाज के अंदर उन्हें चढ़ा देते थे कि आप गलत तरीके से यहाँ रह रहे हैं, आप वापस लौट जाएं अपने देश में। तो इस प्रकार वो लिस्ट आती थी, उन्हें वहां से प्लेन में बैठा दिया जाता था और वो यहाँ आ जाते थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई हथकड़ी नहीं लगाई जाती थी, उन्हें गुंडों जैसा व्यवहार उनके साथ नहीं किया जाता था, उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की जाती थी। लेकिन अब जो है, जैसा भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें अपमानित किया गया, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये 56 इंच का सीना और ये लाल लाल आंखें अब सफेद हो चुकी हैं, और 56 इंच का जो सीना मोदी जी बता रहे थे वो शायद कम हो गया होगा। अब मोदी जी जो हैं वो किस प्रकार कुछ बोलें, वो बोलने के लायक ही नहीं रहे, और आगे कर दिया विदेश मंत्री जयशंकर को, और वो पार्लियामेंट के अंदर इसको जस्टिफाई कर रहे थे कि ऐसा तो आम होता रहा है पहले भी और अब भी। तो साथियों, अब घुसपैठ ये या डंकी रूट से वहां जाने वाले लोग हैं जो, अब उनके साथ यहाँ हिंदुस्तान के अंदर किस प्रकार का व्यवहार होगा, उनको कोई सजा मिलेगी, उन्हें दंडित किया जाएगा, ये अब आगे पता चलेगा। लेकिन जैसा कि कुछ विद्वान हैं
जो एडवोकेट हैं वो बता रहे हैं कि वो गए हैं, तो वो प्राइवेट एजेंसी हैं जो डंकी रूट से वहां लेकर गई हैं। ये तो जांच होनी चाहिए, या जो अपराध किया है, जो गलती की है किसी ने, तो वो इन प्राइवेट निजी एजेंसियों ने की है, जिन्होंने उनसे लाखों रुपए करोड़ों रुपए लूटा और उन्होंने उन्हें डंकी रूट से अमेरिका में भेजा। अब ये तो जांच का विषय है, इन एजेंसियों को दंडित किया जाना चाहिए। इन गरीब लोगों ने जैसा कि उन्होंने अपना यहाँ का जमीनें किसी ने बेची, किसी ने प्लाट बेचे, किसी ने अन्य अपनी जो अचल प्रॉपर्टी संपत्ति वो बेची और लाखों रुपए जुटा पाए और इन एजेंसियों को दे दिए, और ये एजेंसियों ने अपनी जेबें भर ली और इन्हें अवैध तरीके से वहां जाकर छोड़ दिया। अब ये तो जांच का विषय है, सरकार को तो कार्रवाई करनी चाहिए, तो इन एजेंसियों के विरुद्ध करनी चाहिए, इन लोगों का पैसा वापस दिलवाना चाहिए, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन जो भारत सरकार है वो लिपापोती कर रही है, वो कह रही है कि ऐसा तो होता ही है। जो जयशंकर जी है वो भी कह रहे हैं कि ये तो सामान्य प्रक्रिया है, ऐसा पहले भी होता रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, पहले ऐसा नहीं हुआ कि अपमानित नहीं किया गया, उन्हें दंडित नहीं किया गया, उन्हें अपराधियों के तरह उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया गया जिस प्रकार उनके साथ हवाई जहाज के अंदर उन्हें वॉशरूम और टॉयलेट तक घसीट कर जाना पड़ा, उन्हें इतना अपमानित और बेइज्जत किया गया। 40 घंटे के सफर में उन्हें कई देशों से घुमाकर यहाँ हिंदुस्तान में लाया गया और वहां भी उन्होंने बताया होगा कि ये हिंदुस्तानी हैं, विश्व गुरु भारत के नागरिक हैं और ये अपराधी हैं। तो ये हालात पहले इस तरह के कभी नहीं बने, जबकि ये जो सरकार है नई, जो इमिग्रेशन पॉलिसी है अमेरिका की, उसी के तहत ये घोषणा की गई थी और उसी घोषणा के मुताबिक ही इस प्रकार की ये डिपोर्टिंग का काम किया जा रहा है। और मोदी जी और मोदी सरकार को, विदेश मंत्रालय को इस बात का पता था कि ऐसा होने वाला है, तो क्यों नहीं ये बातचीत की गई, क्यों नहीं अपना जहाज भेजकर उनको ससम्मान वापस हिंदुस्तान में लाया गया। और अगर इन्होंने यही सोच लिया कि उन्होंने अपराध किया है या अवैध तरीके से वहां रह रहे हैं, तो वो अपनी आप वो भुगतेंगे, हमें उससे क्या लेना देना। तो इस प्रकार की अगर मानसिकता है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मणिपुर के अंदर भी ऐसा ही हो रहा है, वहां कोई मर रहा है, लड़ रहा है, तो हमें क्या है। प्रधानमंत्री मोदी तो इसी प्रकार की उनकी मानसिकता है। तो अब जिस प्रकार अमेरिका से 104 लोग भारत आए हैं, अभी 186 लोगों की और लिस्ट तैयार है। तो ऐसा अगर भविष्य में फिर होने वाला है, तो मोदी जी क्यों नहीं इस विषय पर बातचीत करते अपने कथित मित्र डोनाल्ड ट्रंप से, और क्यों भारत की पूरे विश्व में इस तरह से फजीयत करवा रहे हैं। तो साथियों, ये जो लिस्ट बताई जा रही है, जयशंकर विदेश मंत्री ने पार्लियामेंट में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पहले भी इस प्रकार होता रहा। उन्होंने जो ये तो आपको भी पता है दोस्तों कि जब भी कोई ब्लेम लगता है, आरोप लगता है केंद्र की सरकार पर, तो वो अपने इस की तुलना जो पूर्व की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार, तो उनको बीच में घसीट लाते हैं, कहते हैं कि उनके समय में इस प्रकार हुआ था और हमारे समय में अब हो गया तो क्या हो गया। तो बताएं, आप सोचें, अगर कोई कुएं में गिर रहा है तो आप भी उस कुएं में गिरेंगे। जरूरत तो आपको समझने की है कि आप भी कुएं में मत गिरें, पहले जो गिर गया वो गिर गया, उसे निकालने के बारे में कोई योजना बनाएं। तो अब ये जब भी कोई इस प्रकार की घटना होती है तो ये पूर्व की सरकार के साथ तुलना करने लगते हैं। अभी जैसा कि जयशंकर बता रहे थे कि 2009 के अंदर भी आए थे, जो भारतीय थे वहां अवैध तरीके से रह रहे थे, उस समय 734 आए थे, 10 में 799, 2011 में 597 आए थे, लौटे थे भारत में, और 530 आए थे 2012 में, और 550 2013 में। तो ये कह रहे कि ये उस समय यूपीए 2 की सरकार थी, 2009 से 2014 तक। तो ये बता रहे हैं कि उस समय भी इस प्रकार ये आए थे। ये टोटल 3210 नागरिक, अवैध नागरिक जो उस समय डिपोर्ट हुए थे भारत में, कांग्रेस की सरकार के समय 3210। और उसके बाद 14 में केंद्र में सत्ता में आई भाजपा, और भाजपा के समय में 2014 के अंदर 591, 15 में 708, 16 में 1303,
17 में 1024, 2018 में 1180, 2019 में 2042 और 2020 में 1889, 2021 में 805, 22 में 862, 23 में 670, 2024 में 1368 और 2025 में जो अभी 5 फरवरी को आए हैं 104। तो अभी 186 की, फिर 206 की, इस प्रकार अभी और लिस्टें आने वाली हैं। और अगर इसी प्रकार अमेरिका अपने सेना के हवाई जहाज से भारत के अंदर हमारे घर में ही आकर छोड़कर जाते हैं और हथकड़ियों में बांध कर लाते हैं, तो ये आप सोच सकते हैं, आप कल्पना करें कि हिंदुस्तान की पूरी दुनिया के अंदर क्या औकात है। यानी अमेरिका ने मोदी जी की औकात बता दी, दिखा दी कि हम आपको इतनी आपकी अहमियत और इम्पोर्टेंट समझते हैं, मानते हैं। तो ये लगभग 12,500 की संख्या 2014 से 2025 तक। और अभी तक तो जैसा कि सर्वे में उन्होंने 19,000 भारतीयों को चिन्हित किया है। अगर इसी प्रकार रोज रोज हवाई जहाज यहाँ अमृतसर में या दिल्ली में, चंडीगढ़ में कहीं उतरेंगे और भारतीयों को हथकड़ियां बांधकर, हथकड़ियां डालकर यहाँ लाकर छोड़ा जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर भारत की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है, दुनिया के देश भारत को कैसा महसूस कर रहे हैं। तो इसका जिम्मेवार कौन है? देश की सत्ता सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार। और ऐसा क्यों हो रहा है ये आपको मालूम होगा। यहाँ का जो सोशल मीडिया, जो बिकाऊ गोदी मीडिया है, चाटुकार पत्रकार है, उन्होंने इस प्रकार की सोशल मीडिया पर, अपने अखबारों में इस प्रकार की खबरें हमेशा चलाई आज तक, 2014 से आज तक, जिसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को नीचा दिखाने की बातें हमेशा होती थी। और कहते थे कि पुतिन मोदी के मुंह की तरफ देख रहे हैं, जो बाइडन है, बराक ओबामा है, शी जिनपिंग है, सभी मुल्क जो है वो उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, वो पूरी दुनिया में शांति बहाली का काम करेंगे। तो इस प्रकार का झूठा बेमतलब का प्रचार किया गया और ये बातें कहीं ना कहीं बिल्कुल अखर रही थी, चुभ रही थी अमेरिका को। और उसने आखिरकार ट्रंप ने मोदी जी को उसकी औकात दिखा दी। हालांकि हमें बहुत महसूस हो रहा है, हमारे देश के साथ, हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का सलूक किया जाए तो हर भारतीय के साथ, हर नागरिक के साथ वो ऐसा ही वो माना जाएगा। और ये बड़े ही अफसोसजनक बात है। और कहीं ना कहीं इस अपमान की सफाई करने के लिए भारत को, मोदी सरकार को भी कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए जैसा कि कोलंबिया ने, मैक्सिको ने उठाया। वहां से उन्होंने अपने हवाई जहाज अमेरिका में भेजे, अपने नागरिकों को वहां से वो खुद लेकर आए, उन्हें किसी प्रकार की कोई हथकड़ी नहीं लगने दी। तो ऐसा ही मोदी जी को भी कुछ करना चाहिए और अमेरिका को उसकी औकात बताने के लिए, दिखाने के लिए भी कुछ ऐसे स्टेप उठाने चाहिए। क्योंकि अमेरिका का हिंदुस्तान के अंदर निवेश है, हजारों करोड़ रुपए यहाँ से वो इन्वेस्टमेंट के बाद कमा रहा है। तो इस प्रकार का कोई कदम उठाना चाहिए जिससे अमेरिका को भी लगे कि हाँ, ईंट का जवाब पत्थर से मिला। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, राम राम, सत श्री अकाल।